बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट आर हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस स्टूडेंट्स, बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं ये आप कह सकते हैं कि अ काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसमें अटैच किया गया है हाइपरबोला शेप के साथ। हाइपरबोला शेप, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, हम इसको लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन में। अगर हम इसका डायग्राम ड्रा करना चाहें कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कुछ इस किस्म का इसका डायग्राम बनेगा। Such type of shapes are called hyperbolic shapes। और इसको जैसे मैंने आपको बताया अटैच किया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, और इससे एक नई टाइप के फंक्शन डिस्क्राइब किए गए हैं। एंड दीज आर द हाइपरबोलिक फंक्शंस। यहाँ मैं इनको डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन हाइपरबोलिक एक्स, this is equal to e raised to the x minus e raised to the minus x over 2। और इसके बाद cos hyperbolic x is equal to e raised to the x plus e raised to the minus x by 2। अब ये दो फंक्शन जो हैं आपको लर्न करना होंगे। आफ्टर दैट जो बाकी रिमेनिंग 4 फंक्शंस हैं हाइपरबोलिक के हवाले से, वो आप इन्हीं से उनको भी लिख सकते हैं एज tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल टू, आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया। tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, तो 2 से 2 कैंसिल होगा and tan hyperbolic x will be equal to e raised to the x minus e raised to the minus x over e raised to the x plus e raised to the minus x। अब after this, cosecant hyperbolic x, we know that cosecant is the reciprocal of sine, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, it will be 2 over e raised to the x e raised to the minus x। Similarly, secant hyperbolic x will be equal to, we also know that secant is the reciprocal of cos, so this will be equal to 2 over e raised to the x plus e raised to the minus x। अब लास्ट पे है सॉरी cot hyperbolic x। We know that cot is the reciprocal of tan function, so it will be equal to e raised to the x plus e raised to the minus x over e raised to the x minus e raised to the minus x। So in this way आप हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन बेसिकली किसके साथ अटैच है, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट एंड कॉट के साथ। और ये जो साइन कॉस टैन है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे एक्स इज़ द एंगल ऑफ दिस फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक का एंगल एक्स है,
इधर जो भी एंगल होगा वही ई के ऊपर पावर में आएगा। आप देख सकते हैं अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इधर ई रेस टू द एक्स है, माइनस ई रेस टू द माइनस एक्स है। अगर सपोज यहाँ पे 2x हो, लेट ऐसे लिखा हो, तो इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, ई रेस टू द 2x माइनस ई रेस टू द माइनस 2x बाई 2। इधर जो भी एंगल आएगा वही ई की पावर में लिखा जाएगा। अगर सपोज यहाँ 3x है तो वहाँ भी 3x आएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट आर हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन 8 और पार्ट नंबर है 1, प्रूव द आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो प्रूव करनी है हमने, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो स्टूडेंट्स, इसके एक्सप्रेशन के लिए हम लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट वी टेक राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। आप वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x, आप देख सकते हैं इसका जो फार्मूला है ई रेज टू द एक्स, ई रेज टू द माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x का भी फार्मूला लिख लें, ई रेज टू द एक्स ई रेज टू द माइनस एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें। अब यहाँ सिचुएशन बन रही है, वो फार्मूला आपको पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको कर लीजिए ई एक्स होल स्केयर ले लें, माइनस ई रेज माइनस एक्स का भी होल स्केयर और ओवर 2। वी नो दैट जब कोई फंक्शन की पावर हो और उसके ऊपर फिर पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स 2x और यहाँ माइनस 2x बाई 2। अब आप देखें कि ये वाला रिलेशन जो नया अभी आया है, दिस वन एक्सप्रेशन, आप इसको कंपेयर करें इस साइन के साथ, तो वहाँ भी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 2x बाई 2 है, तो यहाँ भी बीच में माइनस आ रहा है, ओवर 2 आ रहा है। जस्ट चेंज क्या है, यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ भी 2x है, तो हम इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक और यहाँ पे एंगल हमारा क्या होगा 2x। सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस इन दिस वे वी प्रूव्ड दिस आइडेंटिटी। अब इससे आगे हम मूव करते हैं, इसी का एक और पार्ट हम देख लेते हैं। चले हम इसका पार्ट नंबर हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और दिस इज सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेट वी टेक राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब tan हाइपरबोलिक का फार्मूला हमें पता है, tan हाइपरबोलिक इज इक्वल टू e रेज टू द x e रेज टू द माइनस x ओवर दिस और होल स्केयर, बिकॉज यहाँ पे tan हाइपरबोलिक का स्केयर आ रहा है। अब आप इसको स्केयर ओपन कर लें, न्यूमरेटर में भी कर लें, डिनोमिनेटर में भी कर लें। अब स्केयर आपको पता है कैसे ओपन करते हैं, फार्मूला ही आपने मैट्रिक लेवल पे लर्न किए हुए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर हमारे पास हो a प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलाई आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड।
बिल्कुल सेम वे में आप डिनोमिनेटर में भी कीजिए, ई एक्स होल स्क्वायर ई रेस टू द माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ई रेस टू द एक्स एंड ई रेस टू द माइनस एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इट विल बी ई रेस टू द एक्स, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई होगी माइनस 2x। अब यहाँ ये वाला पार्ट देखिए 2 ई रेस टू द एक्स माइनस एक्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पे डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख लें। एक तो सीधी सीधी बात जैसे आप समझ लें कि ई एक्स है, ये इसका रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट हुए और ये 2 ही आ जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लें, दोनों बेस सेम हैं, आप पावर इनकी ऐड कर दें तो e की पावर 0, वी नो दैट जब भी कोई रियल नंबर की पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सो हम यहाँ जस्ट 2 लिख लेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप लिख लें ई रेस टू द एक्स ई रेस टू द माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस 2 आएगा। सो अब आप इसका होल एलसीएम ले लें इस सारे का, तो एलसीएम में यही एक्सप्रेशन आएगा ई रेस टू द एक्स ई रेस टू द माइनस एक्स एंड प्लस 2। अब दिस वन इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप इसको ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई रेस टू द एक्स ई रेस टू द माइनस एक्स एंड प्लस 2 माइनस। अब ये एक्सप्रेशन इसके साथ कैंसिल आउट होगा, यहाँ न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा है वही एज इट इज़ यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इट मीन्स इन तीनों के साइन चेंज होंगे। एट दिस टाइम दिस इज पॉजिटिव बट 2 इज नेगेटिव। जब साइन चेंज होंगे तो ई रेस टू द 2x नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा लेकिन 2 हमारे पास प्लस का आएगा जी। अब देखिए यहाँ पे ई रेस टू द एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, कैंसिल आउट हुआ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, 2 + 2 4 आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखें, इसको अब वापस पहले वाली फॉर्म में ले जाएं, यहाँ से यहाँ पे आएँ और दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द एक्स ई रेस टू द माइनस एक्स होल स्क्वायर। जी अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, वी नो दैट 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, और नीचे ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म है तो आप इसको लिख लीजिए 2 ओवर ई रेस टू द एक्स प्लस ई रेस टू द माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब आप ज़रा इसको कंपेयर करें इस फार्मूले के साथ तो एग्जैक्टली वही फॉर्म आ रही है, ओवरऑल स्क्वायर आ रहा है। सो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट hyperbolic square x. This is the left hand side of this question. So students, इस तरह आप ये hyperbolic functions से related जो identities है आप उनको prove कर सकते हैं। और ये बड़ा important short question है, बोर्ड एग्जाम्स में ये कई बार आ चुके हैं इनमें से। सो इसका लास्ट पार्ट जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आई होप कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं तो उनको भी आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 से पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, लेट अस टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन f is called an even function if f of minus x is equal to f of x। अब बड़ी ऑब्वियस डेफिनेशन है कि अगर हम किसी फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स पुट करें एंड द रिजल्ट रिमेन सेम, वी से दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। अब इवन का कॉन्सेप्ट डोंट टेक इट एज यू हैव लर्नड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर।
इवन नंबर जैसे आपको पता है 2 पे डिवाइड होते हैं और नंबर जो 2 पे नहीं डिवाइड होते, लेकिन ये उस सेंस में आप इसको नहीं लीजिएगा। यहाँ पे इवन फंक्शन जो है, जस्ट आपने क्या करना है कि अगर आप फंक्शन में साइन वेरिएबल का साइन चेंज करते हैं वो फिर भी वही रहता है, इट रिमेन्स सेम, इट मीन्स इट इज़ इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर के इक्वल, हम इसको चेंज करते हैं एक्स को, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स। आप दोनों साइड पे माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। तो वी नो दैट अगर नेगेटिव नंबर भी हो लेकिन स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव कर देता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे f माइनस एक्स। अब देखिए ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। सो यहाँ पे हमने जब रिप्लेस किया माइनस एक्स को एक्स के साथ, तो वी गॉट द सेम फंक्शन। इसका मतलब दिस इज एन इवन फंक्शन। आप एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे, चले मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज वी हैव अनदर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप यहाँ भी रिप्लेस कीजिए x बाय माइनस एक्स। वी नो दैट जब कॉस का एंगल में माइनस आ रहा हो, नेगेटिव साइन आ रहा हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे कॉस एक्स, वो नेगेटिव का साइन एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए अगेन आपने रिप्लेस किया, लेकिन फिर भी आपके पास वही दोबारा फंक्शन आ गया है सॉरी। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है दैट इज ऑड फंक्शन। पहले हमने इवन को डिफाइन किया, अब हम ऑड फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो व्हाट आर ऑड फंक्शंस? आप डिफाइन कर लें, अ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो अगर आप फंक्शन में वेरिएबल का साइन चेंज करते हैं और दोबारा आपको वही फंक्शन मिल जाता है बट विद द नेगेटिव साइन, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप इसमें चेंज करें, एफ एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स पुट कीजिए और राइट में भी। तो वी नो दैट जब पावर क्यूब हो, ऑड नंबर हो, जब किसी भी फंक्शन की पावर ऑड हो और नेगेटिव साइन भी हो, तो माइनस जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा बल्कि साथ बाहर आ जाएगा इस तरह। अब आप इसको फर्दर लिख लें, माइनस, अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स। सो आप इसकी जगह एफ एक्स लिख दें। अब यहाँ पे आप देखिए, जब आपने रिप्लेस किया x को माइनस एक्स के साथ, तो हमें दोबारा फंक्शन तो मिल गया है बट विद नेगेटिव साइन। सो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस। और अगर आप एक और एग्जांपल ले लें इसके लिए, सपोज वी हैव अनदर फंक्शन लेट साइन एक्स। आप इसमें भी चेंज करें, x की जगह पे माइनस एक्स पुट कीजिए और साइन का एंगल नेगेटिव हो तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस, इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। अब साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इन दिस एग्जांपल यू आल्सो सी दैट कि जब आपने रिप्लेस किया एक्स को माइनस के नेगेटिव साइन के साथ, तो वी गॉट द सेम फंक्शन
बट विद नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव साइन आ गया इसका मतलब है कि ये एक ऑड फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अब तीसरी बात ये है इसमें, अगर सम टाइम आप रिप्लेस करते हैं बट वी डोंट गेट अ फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, बिल्कुल फंक्शन नहीं आता, तो फिर हम इन दैट केस हम कहेंगे कि सच काइंड ऑफ फंक्शन जो है दीज आर नीदर इवन नॉर ऑड। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हम इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गिवन फंक्शन हमारे पास है x³ + x। अब यहाँ पे वही इजी सा प्रोसेस है कि जस्ट रिप्लेस करना आपने रिप्लेसिंग x बाय -x। जहाँ जहाँ x है आप उसको -x से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ देखिए x की जगह मैंने पुट किया -x, और यहाँ भी इन प्लेस ऑफ x आई पुट -x। अब आप इसको करें सिंप्लीफाई, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लें तो बाकी आ जाएगा x³ + x। अब आप देख सकते हैं कि x³ + x इज इक्वल टू fx। अब इस क्वेश्चन में अगेन वी गॉट द सेम फंक्शन बट विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन यानी fx इज एन ऑड फंक्शन। जी, अब आफ्टर दिस लेट वी हैव अनदर पार्ट। हम पार्ट नंबर इसका अब सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट ही देख लेते हैं हम। Here fx is equal to x + 2 होल स्क्वायर। तो प्रोसेस वही है, जस्ट आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग x बाय -x। राइट पे भी रिप्लेस करें। अब जब हमने वैल्यू पुट की x की जगह -x पुट किया तो ये एक डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा। सो अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से, माइनस कॉमन लेने पे x पॉजिटिव होगा लेकिन 2 नेगेटिव होगा। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ऊपर होल स्क्वायर है तो यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब -1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है। सो बाकी फंक्शन आ गया x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए दिस इज इंटायरली अ न्यू फंक्शन। ये बिल्कुल उसके इक्वल नहीं आया, माइनस कॉमन लेने से भी इक्वल नहीं आया। तो हम इसके बारे में कहेंगे इम्प्लाइज दैट fx इज नीदर एन इवन फंक्शन नॉर ऑड। तो स्टूडेंट्स, ये ना तो इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। अब हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट वी टेक पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। यहाँ पे फंक्शन इज गिवन fx इक्वल x रेस 2/3 + 6। तो आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेसिंग x बाय -x। जहाँ जहाँ x था हमने उसकी जगह -x रिप्लेस किया है। अब दिस पार्ट सीम टू बी अ ट्रिकी पार्ट। यहाँ पे x की पावर 2 है और नीचे 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन मे अराइज विद इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। तो हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, -x का स्क्वायर और होल की पावर ले लें आप 1/3। तो जब दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी 2 ×
1/3, दिस इज इक्वल टू 2/3। सो 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। जी, अब नेक्स्ट देखिए, ये -x है, ऊपर स्क्वायर है, ये +x हो जाएगा। अब दोबारा पार्ट्स कंबाइन कर लें तो 2/3 + 6। सो हेयर देखिए एग्जैक्टली वही फंक्शन आ गया है जो हमारे पास गिवन था। आपने रिप्लेस किया x को -x से, बट हमारे पास अगेन वही फंक्शन आया। सो इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज f(x) इज एन इवन फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई होप के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन आई से इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी वाया मेकिंग कमेंट्स ऑन द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 पे काम शुरू करेंगे, और वीडियो को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।